पलामू विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ब्रह्मदेव प्रसाद के चुनावी कार्यालय में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों ने भाग लिया। जनसभा में ब्रह्मदेव प्रसाद ने अपने चुनावी भाषण के माध्यम से क्षेत्र के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता और योजनाओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि अगर उन्हें जनता का समर्थन और सहयोग मिलता है तो वे क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं में सुधार लाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर विश्रामपुर क्षेत्र के कई ग्रामीणों ने ब्रह्मदेव प्रसाद को समर्थन देने का आश्वासन दिया और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का वादा किया। क्षेत्र में हमारे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग जो इस लड़ाई में शामिल हैं, जो अपना हक अधिकार चाहते हैं, वो लोग घूम रहे हैं। मैं तो यहाँ बैठ करके उनसे केवल संपर्क स्थापित कर रहा हूँ और वो यहाँ आकर के अपना आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप ब्रह्मदेव प्रसाद बन करके एक एक घर में जाकर के संदेश पहुँचाइए। वो अस्वस्थता के कारण जिस तरह से उनके दुर्घटना का शिकार करवाया गया है विरोधियों द्वारा, उस तरह से एक एक घर में जा कर के अपने समाज के, दलित समाज, पिछड़े समाज और वंचित समाज की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया है। उस आवाज़ को लेकर के एक एक घर में जा कर के और ब्रह्मदेव प्रसाद बन करके उनसे अपील करें कि हमारा जो 24 वर्षों तक किसी ने भी झारखंड में पिछड़े समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज के हक अधिकार का बात का आवाज़ नहीं उठाया और उसको लेकर के हम लगातार 3 वर्षों से पूरे प्रदेश में संघर्ष कर रहे हैं और इस आवाज़ को लोग दबाने का प्रयास किया, परंतु यहाँ के लोगों के आशीर्वाद के कारण मैं दोबारा जन्म जो लिया हूँ, वह दोबारा जन्म, दोबारा जीवन यहाँ के लोगों के लिए समर्पित है। विश्रामपुर विधानसभा के लिए हमारा दूसरा जीवन समर्पित है और वो बताने का काम करें कि हम उनको जिता करके विधानसभा में भेजेंगे। तो वो 3 वर्षों तक तो सड़क पर संघर्ष किए, लेकिन किसी ने सदन में इस बात को उठाने का काम नहीं किया। इसलिए हम लोग सदन में भेज करके अपना संवैधानिक हक अधिकार वहाँ विधानसभा से ला करके उनके दरवाजे तक पहुँचाने के लिए विधानसभा विश्रामपुर से जिता करके यहाँ के लोग मुझे विधानसभा भेजने का काम करेंगे। तब उनके हक अधिकार का बात को उनके दरवाजे तक हम पहुँचाने का काम करेंगे। ये मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप एक एक घर में, एक एक परिवार में, एक एक लोगों के बीच, चौक पे, चौराहे पे, चाय की दुकान पे, चौपाल पे, खेतों में, खलिहानों में, परिवार में, रिश्तेदारों में, सभी जगह यह बताने का काम करिए कि हम ब्रह्मदेव प्रसाद हैं और वो अस्वस्थ है। इसलिए मैं उनका संदेश दे करके मैं ब्रह्मदेव प्रसाद बन करके आपके बीच आए हैं। यदि इस बार हम चूक जाएंगे तो दोबारा जिस तरह से 24 वर्षों तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, उसी तरह से दोबारा आगे 50 वर्षों तक कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। इसलिए मैं उनसे आग्रह, अपील, विनती और प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ कि आप एक एक घर में जाकर के, एक एक परिवार में जाकर के, एक एक समाज में जाकर के सभी समाज के लोगों से अपील करिए कि हमारा हक अधिकार का बात ब्रह्मदेव प्रसाद कर रहा है और हमें हक अधिकार चाहिए, तो ब्रह्मदेव प्रसाद को विधानसभा में भेजना होगा। मैं किसी का अधिकार लूटने का बात नहीं कर रहा हूँ, किसी का अधिकार छीनने का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना दलित समाज, शोषित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा समाज का हक अधिकार मांग रहा हूँ और यह सरकार तभी देगी जब हम विधानसभा के अंदर जाकर के उनकी आवाज़ को बुलंद करें। मैं तो यही संदेश और अपील दिया यहाँ के लोगों से। वोटर मैं नहीं बोलता हूँ, मैं उनको अपने परिवार के सदस्य बोलता हूँ। वो हमारे परिवार के एक एक सदस्य विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग गांव-गांव में जाकर के, घर-घर में जाकर के ब्रह्मदेव प्रसाद के पक्ष में मतदान करने का अपील करें। वो खुद ब्रह्मदेव प्रसाद बन करके उनके दरवाजे तक, उनके खेतों तक, उनके खलिहानों तक, चाय की दुकानों तक, अन्य दुकानों तक जा करके उनसे अपील करके और यह कहने का काम करें, एक एक कीमती मत
लेकर के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र का तस्वीर बदलने के लिए इस बार हम लोग विश्रामपुर से विधानसभा में ब्रह्मदेव प्रसाद को भेजने का काम करेंगे। ये अपील करने के लिए मैं यहाँ के लोगों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, उनसे बहुत ही प्रणाम करते हुए उनसे अपील करता हूँ कि आप जाकर के एक एक घर में, एक एक परिवार में, एक एक लोग बताने का। यहाँ कुछ काम हुआ ही नहीं है, यहाँ कोई काम हुआ ही नहीं है, यहाँ केवल शिक्षा का निजीकरण हुआ। आप देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र को पीछे धकेल दिया गया। इसलिए धकेल दिया गया कि आप बहुत सारे पंचायत स्तर पर देखेंगे तो एक वहाँ पर +2 का स्कूल तक नहीं, और कोई भी विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं, एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं, एक भी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, एक भी सरकारी ANM कॉलेज नहीं है, एक भी सरकारी ITI कॉलेज नहीं है। आप तो आश्चर्य की बात यह है, पूरे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी बच्चों को पढ़ने के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ पर स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर सामुदायिक भवन जो आया था विश्रामपुर में, वो भी उठा करके उन्होंने अपने कैंपस में ले गया। ये कैसी विडम्बना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली प्राथमिकता मेरी होगी 1 वर्षों के अंदर पूरे पंचायत लेवल पर सभी पंचायतों में पुस्तकालय का स्थापना करके उन गरीब बच्चों को किताब उपलब्ध कराने का काम करेंगे, कॉपी किताब पेंसिल उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और 1 वर्षों के अंदर सभी पंचायत स्तर पर +2 की शिक्षा की व्यवस्था होगी। 1 वर्षों से 5 वर्षों के अंदर पूरे प्रखंड में सरकारी डिग्री कॉलेज का स्थापना किया जाएगा। ITI कॉलेज, ANM, नर्सिंग कॉलेज, ANM, डी फार्मा का कॉलेज स्थापित किया जाएगा सरकारी, जिसमें हमारे गरीब बच्चे बच्चियां बिना फीस के उसमें पढ़ करके और अच्छे नौकरी पाएंगे। दूसरा हमारा काम रहेगा कि हम हमारे बीच से, हमारे कलेजा के बीच से यहाँ से पानी बह करके बिहार जाता है कोयल नदी के माध्यम से, और हमारा धरती यहाँ विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र की धरती प्यासी रह जाती है। मैं उनको हर एक खेतों में पानी पहुँचाने का काम करूँगा, और वह पानी क्षणिक 4 दिन और 15 दिन का जो वोट में लोग खरीदते हैं वह उनको फायदा नहीं होगा, उनको फायदा 100 फुट तक वह पानी जब उनके खेतों में जाएगा, हरियाली लाएगा, तो सैकड़ों फुट तक वह पानी काम करेगा। जिस तरह से बिहार में जगजीवन राम यहाँ का इंद्रासन बांध करके पूरे बिहार को, जो कुल्थी केवल होता था, कुल्थी के अलावा वहाँ धान नहीं होता था, पूरे बिहार के हर एक खेतों को, कलेजा को शांत करने का काम किया, कलेजा में पानी पहुँचाने का काम किया, और हर खेत को उन्होंने जीवित करने का काम किया। उसी तरह से विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के हर खेत में, चाहे वह लवजी जलाशय योजना हो, चाहे कौरव जलाशय योजना हो, चाहे खजरी जलाशय योजना हो, तमाम जलाशय योजना से और कोयल नदी से पानी को उनके खेतों तक पहुंचा करके आजीवन उनका मैं अपना ऋण को चुकता करने का काम करूँगा। और यहाँ पर स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा, हर एक पंचायत मुख्यालय में मोहल्ला क्लिनिक का स्थापना करवाएंगे, और हर एक बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए प्रखंड स्तर पर हम छात्रावास की व्यवस्था कराएंगे निःशुल्क, और इस सब काम हमारा प्राथमिकता के तौर पर है। और हर एक घरों में नल से शुद्ध पानी पहुंचाने का काम करेंगे, ये हमारा प्राथमिकता है। मैं कोई साम्राज्य नहीं खड़ा करूंगा, क्योंकि मैं मौत को करीब से देख चुका हूँ। दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी कर लीजिए, कुछ साथ जाने वाला नहीं है, केवल साथ जाएगा तो आपका यश और अपयश साथ जाएगा। इसलिए मैं अपयश नहीं लूंगा, ऐसा काम करूंगा लोग हमारे जाने के बाद हमारे फोटो पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसका यह देन है कि पूरे झारखंड प्रदेश में पिछड़ा समाज, वंचित समाज, शोषित समाज का आवाज बनके ब्रह्मदेव प्रसाद सदन में गूंजने का काम किया, सड़कों पर गूंजने का काम किया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हमारा हक अधिकार ला करके हमें घर तक पहुँचाने का काम किया। ये मैं करना पहला प्राथमिकता